क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान को उसकी सबसे कमजोर जगह से तोड़ा जाता है तो वो कितना खतरनाक बन सकता है। कमजोरी अगर सहानुभूति न पाए तो वो नफरत में बदल सकती है, और जब नफरत एक व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है तो इंसानियत की चीखें भी गूंगी हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे क्वीन, और आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय से गुजारने वाली हूं जो न सिर्फ दिल को झकझोर देता है बल्कि आत्मा को भी आईना दिखा देता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी भी है कि कैसे जब इंसान किसी को कमजोर कहकर ठुकराता है तो वो एक दरार नहीं बल्कि एक गहरी खाई बना देता है जिसमें पूरी दुनिया गिर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उस अध्याय की जिसका नाम है वीकनेस कैन बी टर्न्ड इनटू हेट्रेड, यानी कमजोरी को नफरत में बदला जा सकता है। इस अध्याय के केंद्र में है एडी जाकू। एडी जाकू एक नाम जो आज दुनिया के लिए आशा और इंसानियत का प्रतीक है, लेकिन कभी ये वही लड़का था जो जर्मनी के एक छोटे से शहर लाइप्जिग में पैदा हुआ था, एक यहूदी परिवार में। एक ऐसा परिवार जिसे अपने देश से प्यार था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहचान ही उसकी सजा बन जाएगी। एडी को बचपन में ही सीखना पड़ा कि दुनिया उतनी मासूम नहीं होती जितनी किताबों में पढ़ी जाती है। उन्होंने अपने देश पर भरोसा किया था, लेकिन वही देश एक दिन उनके अस्तित्व से ही नफरत करने लगा। एडी एक होशियार बच्चा था, इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाला, मेहनती, जिज्ञासु। लेकिन फिर वो दिन आया। 1933 का साल था जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक राजनैतिक बदलाव नहीं, एक मानवीय त्रासदी की शुरुआत है। और वो त्रासदी सबसे पहले उन्हें निगलती है जो कमजोर माने जाते हैं। एडी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले स्कूल में अलग नजरों से देखा जाना, फिर दोस्तों का मुंह मोड़ लेना, और फिर वो दिन जब उनके स्कूल को कहा गया यहूदी बच्चों के लिए नहीं है ये जगह। या आप सोच सकते हैं, एक होशियार बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि वो यहूदी है। उसने क्या महसूस किया होगा। वो सिर्फ 13 साल का था। एडी के माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने उसे छुपा कर रखा, फिर दूर के एक इंजीनियरिंग स्कूल में भेजा जहां उसका नाम बदल दिया गया। अब वो वॉल्टर श्वार्ट्ज़ बन चुका था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे जर्मन पहचान मिले। वो छुपकर पढ़ाई करता रहा, लेकिन हर दिन हर सांस एक डर के साए में जीता रहा। और इसी दौरान एडी ने दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो देख रहा था कि कैसे लोग जिनमें कभी करुणा थी अब पत्थर बनते जा रहे हैं। कैसे स्कूल के शिक्षक जिनसे उसने ज्ञान लिया था अब उसकी ही तरह के बच्चों को हीन समझते हैं। कैसे हिटलर ने लोगों के भीतर छुपी कमजोरियों ने बेरोजगारी, अपमान, हीनता को नफरत में बदल दिया। और यही नफरत यहूदियों के खिलाफ पूरे समाज में जहर की तरह फैल गई। सोचिए, अगर किसी को बार बार ये कहा जाए कि तुम वजह हो हमारी गरीबी की, तुम गंदे हो, तुम हमारे जैसे नहीं, तो क्या उस व्यक्ति का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या वो इंसान अपने ही अस्तित्व से घृणा नहीं करने लगेगा? एडी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक पूरी पीढ़ी को इस झूठ में यकीन दिला दिया गया कि उनकी सभी समस्याओं की जड़ यहूदी हैं। कमजोरी को हथियार बनाया गया और नफरत को रोजमर्रा की सोच। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आज भी ऐसा नहीं होता? जब हम किसी की जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर उसे कमजोर कह देते हैं, जब किसी की अलग सोच या अलग भाषा को हम अपने डर से जोड़कर नफरत में बदल देते हैं, क्या हम ये महसूस करते हैं कि हमारी एक एक सोच किसी के लिए जंजीर बन सकती है? एडी की कहानी कोई इतिहास की डस्टी किताब का हिस्सा नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हमें आज खुद को देखना है। एक दिन एडी को उनके माता पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक डिटेंशन कैंप में भेजा गया, बुचेनवाल्ड। वहां की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, वे घृणा और तिरस्कार की बनी थीं। वहां इंसानियत को इंसानियत से ही काटने के लिए उकसाया गया। लेकिन इस अंधेरे में भी एडी ने एक चिंगारी को बुझने नहीं दिया। उस चिंगारी का नाम था उम्मीद। कैसे किसी की एक मुस्कान बाकी सबके लिए जीवन का सहारा बन सकती थी। एक रोज ऐसा भी आया जब एडी को मारने के लिए ले जाया गया, लेकिन वो बच गया। और उस दिन उसने तय कर लिया, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि नफरत से बड़ा कोई जहर नहीं होता। अब जरा आज की जिंदगी की ओर आइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी को कमजोर कहकर हंसते हैं, या जब घर में किसी बच्चे को कह देते हैं तू तो किसी काम का नहीं, या जब किसी को उनकी भाषा, त्वचा या शरीर के कारण नीचा दिखाते हैं, तो क्या वो नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे? एडी की बातों को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर आप ऊंचे हो जाते हैं, तो शायद आपको फिर से इंसानियत पढ़नी पड़ेगी। एडी ने सब कुछ खोने के बाद जीवन में एक ही बात सीखी, खुश रहने का एक ही रास्ता है,
दूसरों को तकलीफ न दो और अपनी पीड़ा को प्यार में बदल दो। उनकी यही सोच उन्हें सबसे खुशहाल इंसान बनाती है, क्योंकि उन्होंने सीखा कि दुख बांटने से नहीं, उम्मीद बांटने से इंसान बचता है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके भीतर भी कोई नफरत है जो किसी और की कमजोरी से उपजी है? क्या आप भी कभी अनजाने में किसी को उस दर्द की ओर धकेलते हैं जहां से इंसानियत मिट जाती है? अगर हाँ, तो आज ठहर जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो बदलाव बन सकता हूं जो मैं दुनिया में देखना चाहता हूं? आपकी छोटी सी करुणा किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक मीठा शब्द, एक सुनने वाला कान, एक संवेदनशील दिल, यही है वो ताकत जो नफरत को हरा सकती है। और यही था एडी जाकू का संदेश। उनकी कहानी एक पुकार है कि हम अपनी कमजोरियों को दया में बदलें और दया को ताकत में। मैं जानती हूं आज की ये कहानी सुनकर शायद आपके भीतर भी कुछ टूटा है या कुछ जुड़ गया है। शायद आपको अपने बचपन की कोई बात याद आई हो, या कोई ऐसा लम्हा जब आपने किसी को ठुकराया हो या खुद ठुकराए गए हो। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अब किसी को कमजोर नहीं कहेंगे। हम हर इंसान की कहानी जानने की कोशिश करेंगे और नफरत को अपनी मुस्कान से जवाब देंगे, क्योंकि याद रखिए, कमजोरी में करुणा है और करुणा में शक्ति, और यही शक्ति हमें इंसान बनाती है। मैं हूं आपकी आरजे क्वीन, और ये थी एडी जाकू की आत्मा से निकली एक सीख कि चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम हो जाए, हमेशा एक रास्ता होता है प्यार का, उम्मीद का, इंसानियत का। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को नहीं, आत्मा को छूती हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी और के अंधेरे में भी रोशनी ला सकता है। धन्यवाद, और याद रखिए, सबसे बड़ा इंसान वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके और उन्हें मुस्कुराना सिखा सके।